उत्सव में आने के लिए और विशेष रूप से हमारे जो आदरणीय राज्यपाल महोदया जी यहाँ पधारी हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने कीमती समय में से यहाँ पधारी। कथा से पूर्व ही चर्चा हमारे यजमान जी कर रहे थे कि आप आएंगे। सब लोग यहाँ बड़े उत्सुक थे। आपका स्नेह प्रेम देखकर बहुत आनंद आया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सब अभिवादन करें। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप बाबा की कृपा हो, महादेव की कृपा हो, राम जी कृपा करें, आप ऐसे दीर्घायु रहें और अपने पद पे धर्म और समाज के काम को बढ़ाती रहें, धर्म की रक्षा करें। आपका बहुत बहुत आभार। भगवान राम जो अपने जीवन काल में कभी भी अपनी मर्यादा को छोड़े नहीं हैं। माँ कौशल्या ने कहा कि राम तुम वन मत जाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन दिया है, लेकिन तुम्हारी माँ कह रही है तुम मत जाओ। कैकेयी को कहने दो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें रोक रही हूं। भगवान कहते हैं माँ, वो पुत्र सच्चा पुत्र नहीं होता जो अपने माता पिता के वचनों का पालन न करे। मेरी माँ ने जब मुझे आज्ञा की वन जाने की, तो हे माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ पिता के वचनों को झूठा मत होने दीजिए। वन जाने की इच्छा जो पिता की और माँ की है वो पूर्ण करने दीजिए। यद्यपि मेरे पिताजी, मैं जानता हूँ, मेरे जाने के दुख में अपने प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि मैं उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान आपके जीवन की सबसे अमूल्य निधि है मेरे भाई बहन। किसी वस्तु के लिए भगवान न छूटे, उनकी भक्ति न छूटे। राम जी चले गए, दशरथ जी ने श्रवण कुमार की कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई और कहा कि देवी मेरे जाने का समय निकट है। कौशल्या जी रो पड़ी हैं, महाराज आप इस रघुकुल के सूर्य हैं, अगर आप चले गए तो रघुकुल की मर्यादा की रक्षा कौन करेगा, कौन इस राजगद्दी की शोभा को बढ़ाएगा। हे महाराज थोड़ा धीरज रखिए, राम ने कहा है वो जल्दी आ जाएंगे। और फिर भरत को तो आने दीजिए, भरत आएंगे वो राम को मना के लाएंगे। महाराज अवधेश रोते हुए कहते हैं देवी मेरा काल मेरे नेत्रों के सामने खड़ा है, वो मुझे बुला रहा है। अपने राम के वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा था जिस पुत्र के प्रति आपका प्रेम बहुत अधिक होगा, उस पुत्र की याद में, उसके वियोग में आप अपने प्राण छोड़ेंगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहर रघुबर विरह, और राव गयो सुरधाम। एक बार नहीं, महाराज अवधेश ने 6 बार राम राम कहा है। अब संतों का यहाँ अपना अपना भाव है। जब हम किसी से मिलते हैं तो साधारण भाषा में जब कोई भक्त मिलता है किसी से तो क्या कहता है, बोले भैया राम राम कहता है कि नहीं, ये अभिवादन है। आज मानो महाराज दशरथ जी 6 बार राम राम कह के तीनों को प्रणाम कर रहे हैं। पहले राम को प्रणाम किया, फिर जानकी जी को किया, और फिर लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया। आप तीनों मेरे अपराध क्षमा करें, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। राम राम कही राम। प्रभु का नाम लेकर जो अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करते हैं और उनकी यात्रा यदि भगवान राम के नाम से पूर्ण हो जाए तो ऐसे व्यक्ति तो सद्गति के पात्र होते हैं। और उसमें भी महाराज दशरथ जो रघुनंदन राम, जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उनका पिता भी कोई बना है, वो भी बहुत सौभाग्य का विषय है। पूर्व जन्म में बहुत कठिन आराधना की, कश्यप अदिति इन दोनों ने बहुत आराधना की। तब भगवान प्रकट हुए और कहा कि क्या मांगते हो, वर मांगो। तो मांगा है कि चाहे तुम ही समान सुत और प्रभु सन
कवन दुराव। आपके जैसा ही मुझे पुत्र मिले, यही मेरी कामना है। राम जी ने कहा जो नारायण थे कि अब मेरे जैसा तो कोई और होगा नहीं, इसलिए मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। इतने जन्मों की तपस्या पूर्ण की है कौशल्या और महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में, तब भगवान के माता पिता बनने का इनको सौभाग्य मिला है। सारा रनिवास दुखी हो गया, मानो आज रघुकुल का सूर्य अस्त हो गया। अवधेश ने अपने प्राण छोड़ दिए। राम वियोग में भगवान के चरणों में ही स्थान मिला है। जिनकी बाणी भगवत नाम को कह ले, गीता में भगवान ने कहा अंते मति साये गति। व्यक्ति जीवन में बहुत पाप क्यों ना किया हो, लेकिन अंत समय में भी यदि भगवत नाम निकल जाता है तो उस जीव का भगवान कल्याण कर देते हैं। और दीन जानते ही निज पद दीन्हा, और उसे भक्त जानकर, उसे दीन जानकर अपने चरणों में भगवान निवास देते हैं। बाबा ने कहा जियत मरण फलो दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा। हो जियन मरण फलो दशरथ पावा, हो जियन मरण फल दशरथ पावा। हो अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। हो जियत मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। अरे जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह करि मरनु संवारा, राम विरह करि मरनु संवारा। वो स्वामी जी कहते हैं कि जीने और मरने का फल तो महाराज अवधेश को मिला है। जब तक जीवन रहा राम का दर्शन किए, और प्राण छोड़ रहे हैं तो राम का दर्शन करते हुए उनकी याद में प्राण जा रहे हैं। अरे जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु संवारा, राम विरह करि मरनु संवारा। राम विरह करि बदन संवारा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका। जितना भी समय यहाँ मिला प्रभु कृपा करें, आप ऐसे ही समाज धर्म की सेवा करती रहें। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करें। बहुत बहुत आपका आभार। आपके संग आए हुए पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आदरणीय राज्यपाल महोदया, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपना कीमती समय निकाल के पधारी। माननीय महामहिम आदरणीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, जो छत्तीसगढ़ शासन के अभी राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आज आप यहाँ आकर अपने कीमती समय के देकर प्रभु चरणों में अपना भाव, अपना अभिवादन प्रेरित किया है। भगवान राम और हनुमान जी आपके जीवन में हमेशा कृपा किए रहे। बोले हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। हरे सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहिए, जिस प्रकार राम जी रखें उसी प्रकार रहिए। सीताराम सीताराम गाते रहिए, सुख मिले तो भी गाइए, दुख मिले तो भी गाइए। आज जीने मरने दोनों का फल महाराज दशरथ जी को मिला है। राम विरह करी मरनु सवार। भगवान राम के वियोग में अपने प्राण छोड़ दिए। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, और दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। कि धावहु बेगी भरत पही जाही। धावहु बेगी भरत पही जाए। नृप सुधि कहूँ कहूँ नहीं जाही। नृप सुध कहूँ कहीं नहीं जाई। अरे इतने ही काहे भरत सन जाई। इतने ही काहे भरत सन जाई। और गुरु बोलाई पठ यौ दो भाई। गुरु बोलाई पठ यौ दो भाई। और मेरे बंधु आज सब रो रहे हैं। पूरा रनिवास शोक के सागर में डूब गया है। सब दुखी हैं। कौन किसको चुप कराए, सब दुखी हैं महाराज। गुरुदेव पधारे हैं। दशरथ जी महाराज मृत्यु शैया पे लेटे हैं। गुरुदेव के चरणों में सबने प्रणाम किया। आप आज्ञा कीजिए, क्या किया जाए, क्या होगा, आप बताइए मुझे। भरत जी को बुलवाने के लिए संदेशा भेजा। दूत को कहा कि तुरंत जाओ भरत को लेके आओ, लेकिन उनसे ये ना बताना कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। उनसे कह देना कि कोई बहुत जरूरी काम है, तो गुरु जी ने संदेशा दिया है और तुरंत अभी मेरे संग संग चलो, अभी तुरंत चलो। अब महाराज दूत तो वहां चल पड़े हैं। एक नाव मंगाई गई। नाव में तेल भर के महाराज के शरीर को सुरक्षित रख दिया गया, और जिससे जब तक भरत आए शरीर सुरक्षित बना रहे। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को रखवाया। दूत पहुंचे हैं और यहाँ भरत जी को अपशगुन होने लगे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, और सुनि